हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लेक्चर थर्ड, दैट इज रिगार्डिंग द गैप। व्हाट गैप इज, तो उसके बारे में आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। गैप के रिगार्डिंग गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। It refers to a common set of accounting principles, standards and procedures। किस किस चीज़ों को थ्रू रेफर करते हैं ये? क्या क्या होते हैं ये चीज़ें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए। किसके रिगार्डिंग होते हैं? बिजनेस एंटिटी के रिगार्डिंग होते हैं, जो फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है। इन सबको जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे, इनको आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है। जितने बिजनेस एंटिटीज़ होती है उनको किस लिए फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है? ताकि वो अच्छे से अपने फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर कर सकें, जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाएँ और प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएँ। इसलिए गैप की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली क्या हो गई है, दोबारा से आई रिपीट, ये कुछ कॉमन सेट होते हैं किसके? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, स्टैंडर्ड्स के एंड प्रोसीजर्स के, दैट एवरी बिजनेस एंटिटी रिक्वायर्स एंड दे शुड फॉलो so as to prepare their financial statements. So it represents the better presentation of financial statements also. तो कुछ हम इसके की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग गैप। वो क्या क्या हैं, चलिए आइए देखते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग रूल्स। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग रूल्स प्रोवाइड करता है। क्या होते हैं ये? गैप प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंसी होती है उसमें, सेम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं कि सब जो भी फाइनेंशियल्स बनाएंगे इसी प्रॉपर मेथोडोलॉजी, इसी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, इसी प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके बनाएंगे। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसमें। दूसरी चीज़ क्या है? यूज्ड इन द यूएस, गैप इज प्राइमली फॉलोड बाय कंपनीज। कहाँ पे फॉलो होती है? कंपनीज में फॉलो होता है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है ये। थर्ड, इशू कौन करता है इनको? द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग गैप स्टैंडर्ड्स। बेसिकली कहाँ पे फॉलो होते हैं ये? सबसे ज़्यादा यूएस में फॉलो होते हैं। इसका यूएस गैप के नाम से भी जाना जाता है। और कौन इसको इशू करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको क्रिएट करने के लिए, और जो भी चीज़ अपडेट होती है इसमें उन सब चेंजेस के लिए। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस द कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। बेसिकली क्या फोकस करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है? कि चीज़ बहुत कंसिस्टेंट रहे। जो भी चीज़ें हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, किस तरीके से आप हर चीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करोगे, प्रेजेंट करोगे और रिपोर्ट करोगे। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की एलिमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या हो गया? गैप प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियरर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। बेसिकली क्या होता है? गैप क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर डिपिक्ट करते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं उनको। जो भी यूज़र्स होंगे उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी चीज़ हिडन नहीं होती, एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, जो भी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, उनके लिए क्या होता है? बेसिकली एक एडवांटेज है। गैप के थ्रू चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्लियरली और ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज। नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी। इट अलाउज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। अगर कभी भी दूसरी अलग अलग कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना हो तो बहुत ईजी हो जाता है। किसमें? गैप अगर फॉलो हो रखा हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? कंसिस्टेंट रहेंगी, ट्रांसपेरेंट रहेंगी और ईजिली अंडरस्टैंडेबल होंगी। तो इस वजह से क्या होता है, आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा कंपनीज की क्या कर सकते हो? आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज। नेक्स्ट इज components, includes principles such as revenue recognition, expenses matching, assets valuation and disclosures। डिस्क्लोजर हो गया, किस किस तरीके से आप चीज़ों को डिस्क्लोज करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या कोई एड ऑन एक्स्ट्रा चीज़ डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है? किस तरीके से आप एसेट्स को वैल्यूएट करोगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे एसेट्स को? बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, हिस्टोरिकल वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, किस चीज़ पे रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंसेस को किस तरीके से डील करोगे? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करोगे? पैसा जब आपको मिल गया कैश बेसिस पे या ड्यू बेसिस पे, किस तरीके से आप रिकॉर्ड करो? तो बेसिकली गैप क्या होता है? ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करके बताता है, किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है फाइनेंशियल्स में, कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो ये गैप ईजिली आपको बताता है। एनफोर्स्ड बाय SEC,
The US Securities and Exchange Commission enforces GAAP for publicly traded companies. अगर हम यूएस की बात करें तो बेसिकली व्हाट हैपेंस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो SEC होता है वो एनफोर्स करता है गैप जितने भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं उनके लिए. नेक्स्ट, फोकस ऑन एक्यूरेसी ensures that financial statements are accurate and reflect true financial position of a company. तो बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो, एक्यूरेट हो, एकदम एक्यूरेट हो, एक ट्रू पिक्चर डिपिक्ट करे किसकी, फाइनेंशियल पोजीशन की कंपनी में. नेक्स्ट, गैप वर्सेस IFRS. गैप इज़ यूज, बेसिकली गैप कहाँ पे यूज़ हो रहा है आजकल, US में, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो क्या फॉलो कर रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि क्या है, IFRS. आगे के लेक्चर में ही हम IFRS के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि IFRS क्या होता है, उसके साथ साथ हम लोग इंड AS के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे कनेक्टेड. See you in the next video. If you have any questions or queries, you can write on the comments section. And if you have not yet subscribed our channel, do subscribe it, like, share and comment. Okay, bye bye. See you in the next video.